अरे भाई, मुझे लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन कराई थी, ठीक है। एंगुलर प्रोजेक्शन आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आप? क्रिकेट एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का है, ठीक है। क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट विद स्पीड ऑफ यू, कितना भैया? 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इससे फेंका जाता है कितने एंगल से? 30 डिग्री के एंगल से, ठीक है। अब अपना हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ठीक है। कह रहे कैलकुलेट, पहला मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। दूसरा आपको टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तीसरा आपको रेंज निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रेंज निकालना है आपको, ठीक है। अब देखिए इस तरीके का प्रोजेक्शन है। थीटा एंगल कितना भी है? यू कितना है? 28 मीटर पर सेकेंड। थीटा कितना है? 30 डिग्री का। तो ये कौन सा प्रोजेक्शन कहलाता है? इसे कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। सबसे पहले आपको निकालनी है हाइट। हाइट का फॉर्मूला याद है आपको? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यू कितना है? 28, 28 का स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री कर दीजिए, अपॉन में 2, जी की वैल्यू क्या लिख दीजिए? 9.8। सॉल्व कर लीजिए तो यहां से आपको हाइट मिल जाएगी। दूसरा आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन में जी। 2u कितना है? 28, साइन एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री, अपॉन में 2, और जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा। तीसरा आपका तीसरा आपको कैलकुलेट करना है रेंज। रेंज क्या होता है? 2u यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। यू कितना है? 28, 28 का स्क्वायर कर दीजिए, साइन 2 थीटा, 2 ये रहा, थीटा क्या है? 30 डिग्री, अपॉन में क्या है भैया? जी। तो इसको सॉल्व करोगे तो भैया क्या आ जाएगा? 28 स्क्वायर साइन 60 अपॉन में 9.8। सॉल्व कर लोगे सारी वैल्यू। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पर एक गलती होगी एक्चुअल में। इसने बोला है ये एंगल 30 डिग्री किसके साथ है? और जो वर्टिकल लाइन के साथ। किसके साथ है? तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा? 60 डिग्री। तो आपको 60 डिग्री लेके करना, बाकी मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। कर लोगे? चलो आगे बढ़ते भैया। जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं वही करा रहा हूं मैं, या किसी के स्कूल में आ रखे हैं? मैंने देखो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया था। अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात बात मत करते, उधर हो जा। अरे मुझे पता तू बात कर रहा है, उधर कर रहा नहीं कर रहा, उधर बैठा। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो भैया आपको बता दूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड क्या होती है? सेम रहती है, लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या होती है? अलग अलग होती है। यहाँ की वेलोसिटी v1 है, यहाँ की वेलोसिटी v2 है, यहाँ की वेलोसिटी v3 है, और यहाँ की वेलोसिटी v4 है। हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो v1 v2 के बराबर नहीं होगा, v2 v3 के बराबर नहीं होगा, v3 v4 के बराबर नहीं होगा। हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। क्योंकि डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। सब ठीक। वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यहाँ पे सबकी डायरेक्शन क्या अलग अलग है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी? अलग होगी। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? हर जगह पर, चाहे वो पार्टिकल कहीं पर भी रहे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड इसकी क्या रहेगी? हर जगह पर सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी, ठीक है भैया। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? एक्सेलरेशन
towards the center of circular path, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है भैया, जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, यहां पर कुछ रिलेशन थे सर्कुलर मोशन में, इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहली टर्म है भैया टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड। ये क्या होता है? द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? टाइम पीरियड कहते हैं। दूसरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड या नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। तीसरा है ओमेगा, एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस वेक्टर इन 1 सेकेंड। ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। आपको बता दूं टी सेकंड में कितना एंगल होगा? थीटा। तो 1 सेकंड में कितना होगा? थीटा अपॉन में टी, इसी को हम ओमेगा कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, फॉर अ साइकिल, अगर मैं एक साइकिल की बात करूं तो आपको पता है एक साइकिल में एंगल कितना होता है? टी 2 पाई, और टाइम कितना होता है? कैपिटल टी। तो यही ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। 2 पाई, टी को अलग लिख दीजिए तो 2 पाई ये क्या हुआ? 1 बाय में फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना। टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगला है भैया एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या था? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन इसको अल्फा से लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी के अंदर जो भी बदलाव आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मैंने तो बोला डेल्टा टी सेकेंड में, इतने टाइम में इतनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई, तो 1 सेकेंड में कितनी चेंज होगी? इसी को हम क्या कहते हैं? अल्फा। ठीक है, इस डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। अगर आप इसको इसके इस दूसरी फॉर्म में लिखो तो क्या होगा? डी ओमेगा अपॉन में। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, जो एक्सेलरेशन होता है, यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी डायरेक्शन कहां पे होती है? सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। यहां पर कुछ आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसमें कि पहला रिलेशन है आपका, ये पार्टिकल है, इसने डिस्टेंस ये कवर किया, एंगल कितना कवर किया? थीटा, और रेडियस क्या है? आर। तो डी इक्वल्स टू में क्या होगा? थीटा इंटू में आर। और वैसे भी मैंने आपको जब ये रोटेशन मोशन बता रहा था तो आपका जो डिस्टेंस था वो रेडियस की क्या होता था? ठीक है भैया, तो यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी होगी वो क्या होगी? थीटा। दूसरा रिलेशन था ये किसके बीच में? डिस्टेंस एंड रेडियस के बीच का, या थीटा के बीच का। ठीक है, अगला है रिलेशन इन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको पता है v इक्वल्स में क्या होता है? ओमेगा आर। याद है नहीं याद है? क्योंकि मैंने आपको बताया था उस पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होती है जिसकी रेडियस क्या होती है? ज्यादा होती है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तब जब ओमेगा क्या हो? कांस्टेंट हो। ओमेगा क्या हो? तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर। v क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? रेडियस की वेलोसिटी।
उसकी रोटेशन मोशन में जो वेलोसिटी होती है, एंगल को कवर करने की वेलोसिटी, और आर क्या रेडियस है, ठीक है। एक रिलेशन और था, थर्ड रिलेशन इन बिटवीन अल्फा एंड एक्सेलरेशन। तो ये क्या था भैया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में अल्फा आर, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में, जिसने भैया क्लासेस ली है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उसको याद आ जाएगा सारा का सारा, जिसने क्लास अटेंड भी की होगी। ये सारे रिलेशन को मैंने करा रखा है बिल्कुल डिटेल में, ठीक है भैया। अभी तो चलो हम रिवीजन करा रहे हैं, तो उसी वजह से इसमें एक डेरिवेशन आती है, डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ज्यादा हार्ड नहीं है। पार्टिकल यहां पे था, आपको याद होगा पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर होगा, तो उस पॉइंट पर अगर आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है तो आप वहां पे क्या करोगे, टेंजेंट खींचोगे। क्या करोगे, टेंजेंट खींचोगे। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, टेंजेंट खींच दी, यहाँ पर v1 वेलोसिटी आ गई। ये पार्टिकल थोड़ा चला यहां तक, और यहां पर आने पर यहां पर एक टेंजेंट खींच दी, यहाँ की वेलोसिटी क्या है, v2 है। क्या है, v2 है। वेलोसिटी के अंदर कितना बदलाव आया, डेल्टा v का कितना आया, यहां से यहां तक का रेडियस क्या है r, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ क्या था, डेल्टा थीटा, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, ठीक है, याद है नहीं याद है, ये कितना डिस्टेंस होता था डेल्टा एक्स का, ये कितना था, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का ए बी, ठीक है, इसको ले लो सी और इसको ले लो डी। तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस हो गया डेल्टा एक्स है, क्या है, डेल्टा एक्स है। चलो भैया अब यहां पे हम सॉल्व करते हैं। इन सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल, अगर मैं सेक्टर ऑफ सर्कल की बात करूं तो भैया ये क्या एंगल है, ये है उसकी रेडियस और ये है उसका आर। तो आर क्या होता है, थीटा इंटू में रेडियस। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डेल्टा एक्स, एंगल की वैल्यू क्या है, डेल्टा थीटा, और रेडियस क्या है आर। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स अपॉन में आर। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। अच्छा आपको बता दूं, यहां पर टाइम जो जब पार्टिकल था तो यहाँ पर टाइम क्या था, जीरो था। यहां पर आया पार्टिकल तो टाइम क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया। ऐसे ही जब ये v1 वेलोसिटी थी तो टाइम कितना था, जीरो था। जब पार्टिकल यहां पर आ गया वेलोसिटी ये हो गई तो आपके यहाँ पे टाइम कितना हो गया, डेल्टा टी हो गया। यानी इस वेलोसिटी के अंदर बदलाव और इस डेल्टा एक्स के अंदर जो डेल्टा एक्स को कवर करने में जो टाइम लगा वो क्या लगा है, सेम लगा है, बताया था आपको मैंने यार, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को ले लीजिए, इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल का एंगल बहुत छोटा है, और आपको याद होगा मैंने बताया था जब ट्राइंगल का एंगल बहुत छोटा होता है तो वो कैसी बिहेव करता है, सेक्टर ऑफ सर्कल की तरह। यहाँ पर v1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, v2 का मैग्नीट्यूड और v1 का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये साइड और ये साइड क्या होगी, सेम रहेगी। ये क्या हुआ, ये कैसा बिहेव करेगा, आर की तरह, और ये कैसा बिहेव करेंगे, रेडियस की तरह, और ये है आपका एंगल। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, आर्क इक्वल्स टू में रेडियस इंटू में एंगल। तो आर कितना भैया, डेल्टा वी, रेडियस कितनी है भैया यहाँ पे इस वाले में, रेडियस कितना कौन बिहेव कर रहा है, वी, और थीटा कितना है भैया, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा वी अपॉन में वी होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। आप देख रहे हो डेल्टा थीटा की वैल्यू यहाँ पर इतनी आ रखी है, यहाँ पर डेल्टा थीटा की वैल्यू आपकी इतनी आ रखी है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन डेल्टा वी अपॉन में वी इक्वल्स टू में डेल्टा एक्स अपॉन में आर। अब देखिए हमें पता है डेल्टा वी के अंदर जो बदलाव आया उसमें टाइम कितना लगा था, पहले जीरो था बाद में टी हो गया, तो टाइम कितना लगा था, डेल्टा टी। डेल्टा एक्स के अंदर जो बदलाव आया पहले टाइम कितना था, जीरो था, बाद में कितना हो गया, यहाँ पर आते हैं डेल्टा टी, तो टाइम कितना लगा, डेल्टा टी, यहाँ पर भी डेल्टा टी, यहाँ पर भी, दोनों साइड में मैंने क्या किया, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये वी हो गया। डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है, वेलोसिटी, और ये आर हो गया। वी इधर ले आओ तो आएगा ए इक्वल्स में वी स्क्वायर अपॉन में आर। अच्छा वी की वैल्यू अभी मैंने क्या लिखवाई थी, ओमेगा आर, तो आर ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है भैया, इसकी डेरिवेशन काफी बार पूछी गई है तो इसलिए मैंने आपको करा दिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, ज्यादा हार्ड नहीं आते और डेरिवेशन भी ना के बराबर ही आती है, आपको बता रहा हूँ। तो अगर जिसको नहीं भी करना इसको ऑप्शन में लेना तो ले सकता है।
क्योंकि ना के बराबर आने के चांसेस के। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के जो आ रखे पहले, ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन है, दिल्ली 2012 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज ग्रेटर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर एंड, एक आवर एंड की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, गिव देयर रेशियो। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है भैया, अभी आपको बताया था, थीटा अपॉन में टाइम। क्या होता है, अगर मैं आवर एंड की बात करूं तो भैया एक रोटेशन में, अगर घंटे की सुई की बात करूं तो एक रोटेशन कितने टाइम बाद करती हो, 12 घंटे बाद। आवर एंड जो होता है वो एक रोटेशन कितने टाइम बाद करता है, 12 घंटे बाद। तो टाइम कितना लगता है, 12 आवर। 12 आवर को आपको सेकंड में चेंज करना, तो पहले मिनट में चेंज करो, फिर 60 से और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया भैया, सेकंड। 12 घंटे को 3600 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, वो सेकंड में चेंज हो गया। अच्छा, कितना एंगल बनाता है एक रोटेशन में, 2 पाई का। तो ओमेगा ऑफ आवर हैंड कितना होगा, थीटा अपॉन में टी। थीटा कितना है, 2 पाई, और टाइम कितना लगा है, 12 गुणे में 60 गुणे में 60, इतना रेडियन पर सेकंड है घंटे की सुई की एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं बात करता हूं अर्थ की। अर्थ की बात करूं तो अर्थ अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कितने टाइम में करती है, 24 घंटे में। अर्थ अपने एक्सिस पे एक रोटेशन में कितने में करती है, यानी उसको 24 घंटे लगते हैं। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, सेकंड। एंगल कितना करती है, 2 पाई का। तो ओमेगा ऑफ अर्थ कितना होगा, 2 पाई अपॉन में टाइम। टाइम कितना भैया, 24 गुणे में 60 गुणे में 60। ये आवर एंड की एंगुलर वेलोसिटी है, ये अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है, रेडियन पर सेकंड। अब इसका रेशियो निकालना अपने को, तो आवर एंड की डिवाइड बाय अर्थ की, दोनों की रेशियो निकाल दो। तो 2 पाई, ये क्या होगा, 12 गुणे में 60 गुणे में 60, और जब ये डिवाइड में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 गुणे में 60 गुणे में 60 डिवाइड बाय 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई क्या हुआ, कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल हो गया, ये 2 बार गया तो क्या हुआ, 12 2 बटे में 1, यानी 2:1 आ गया। ठीक है भैया, आसान है। देखिए, एक क्वेश्चन और बोल रहा है, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला लगाया, बताया, ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल इन अ राउंड ट्रिप, ठीक है, और उसकी रेडियस क्या है, आर क्या रखा है, 30, 0.3 मीटर, एंड उसकी जो रोटेशनल स्पीड है, फ्रीक्वेंसी जो रखी है, फ्रीक्वेंसी वो रखी है आपको 120, सॉरी 120 नहीं, 1200 आरपीएम। देखिए भैया, हाँ मैं लगा दूंगा। देखिए, एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आरपीएम में नहीं होती, ओमेगा नहीं दे रखा, फ्रीक्वेंसी जो होती है आरपीएस में होती है। अगर आरपीएम में दोगी तो आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दो, तो किस में कन्वर्ट होगी, आरपीएस में। ये कितना आएगा, 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आरपीएस। तो ओमेगा क्या होगा, 2 पाई एफ होता है। क्या होता है, तो 2 पाई और एफ की वैल्यू क्या है, 20, तो क्या हुआ, 40 पाई रेडियन पर सेकंड ओमेगा आ गया। देखिए सुन लीजिए, पार्टिकल की, जो पार्टिकल घूम रहा है उसकी रेडियस क्या है, 0.3 मीटर है, और वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 आरपीएस है। वैसे तो 1200 आरपीएम है, आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, लेकिन राउंड पर मिनट फ्रीक्वेंसी नहीं होती, राउंड पर सेकंड होती है। सेकंड में कन्वर्ट करो इसको 60 से डिवाइड करके, उसके बाद फिर जब ये 60 से डिवाइड करके 120 आ जाएगा,
तो इससे ओमेगा निकाल लो। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक, एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको पता है एक्सीलरेशन अभी मैंने क्या करा था, ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर। तो ओमेगा कितना निकला? ये 40 पाई, और रेडियस क्या है भैया? 0.3। सॉल्व कर लीजिए, आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गया। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या होगी इसकी डायरेक्शन? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अभी बताया था मैंने, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये भी देखिए, अब थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देख लीजिए इस चैप्टर से, जो प्रीवियस ईयर में रखे। भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। एक दिल्ली में रखा है, दिल्ली में क्या रखा है? दिल्ली 2010 में कह रहा है, आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी एंड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, आर सेम। क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के सेम रहेगा? देखिए भैया, अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना, सोल्यूशन में ध्यान रखना कि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो बी माइनस ए के छिछी ए के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा। बट ए माइनस बी की जो डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बी माइनस ए। ध्यान दीजिए भैया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सीबीएसई 2010 में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिसिमिलर वेक्टर्स। टू डिसिमिलर वेक्टर्स मतलब सिमिलर ना, अलग अलग हो, उनका डॉट क्या आता है? जीरो। आई डॉट जे क्या होता है? जीरो। जे डॉट के क्या होता है? जीरो। के डॉट आई क्या होता है? जीरो। ये सबके सब क्या डिसिमिलर है, और इनका डॉट क्या होता है? जीरो। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे एक नंबर के, ध्यान रखना। ए क्रॉस ए क्या होगी? सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है? जीरो होता है। जीरो लिख देना, बस खत्म। देखिए, एक दिल्ली 2002 में आया था क्वेश्चन, अगला वाला क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल रेंज। भाई प्लीज बोलिए मत। व्हाट विल बी द व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, ऑफ अ प्रोजेक्टाइल when its initial velocity when its initial velocity is double, keeping the angle of projection same। क्या कह रहे हैं देखिए,
क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा अगर आपने एंगल को सेम रखा है, बस उसकी वेलोसिटी को डबल किया। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो रेंज इक्वल्स टू में यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी। एंगल सेम है, ये सेम है, ये तो पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट। क्या होगी, ये जी तो ऐसी ऑलरेडी कांस्टेंट होता, थीटा आपने वैसी सेम कर रखा है इसमें, तो जो रेंज होगी वो किसके डायरेक्टली आएगी, यू स्क्वायर की। किसके आएगी, और यू आप कितना बढ़ा रहे हो, डबल कर रहे हो। ठीक है, पहले मान लिया कि रेंज आपकी कितनी थी, R1, R2 क्या होगी, R2 किसके डायरेक्टली होगी, 2u स्क्वायर के, बोलो हाँ, तो फिर डबल कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, R2 इक्वल्स टू में R2 डायरेक्टली टू 4u स्क्वायर, क्या आ जाएगी। तो इसको दोनों को डिवाइड कर दो, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को। अगर प्रोपोर्शनलिटी है तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, R1 अपॉन में R2 लिख दो इसको, और u स्क्वायर अपॉन में 4u स्क्वायर, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो R2 इक्वल्स में 4 टाइम्स ऑफ R1। समझ गए, 4 गुना बढ़ जाएगी वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी को 3 गुना बढ़ाते तो रेंज क्या बनती, 9 गुना बढ़ जाती। तो फिर u, जितना u होता है उसका स्क्वायर कर दो ना। अगर वेलोसिटी को 4 गुना बढ़ाते तो रेंज क्या होती, 16 गुना बढ़ जाती। समझ गए, कह रहे क्वेश्चन कह रहे एक बार ही आपने 30 डिग्री के एंगल में फेंका, यू वही है, और एक बार आपने 60 डिग्री के एंगल में फेंका, यू वही है। इसमें हाइट h1 आई, इसमें हाइट h2 आई। कह रहा फाइंड h1 इज टू h2, ये दोनों का रेशियो निकालो। तो भैया h1 क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 30 स्क्वायर 30 अपॉन में 2g। बोलो हाँ। इसमें h2 क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन में 2g। ये होगी पहली इक्वेशन, ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। h1 डिवाइड बाय h2, ये क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइड बाय 2g, और ये वाली उल्टी हो जाएगी तो क्या होगा, 2g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60, है ना, यू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2g कैंसिल हो गया, तो ये क्या आएगा, h1 अपॉन में h2 साइन स्क्वायर 30 अपॉन में साइन स्क्वायर 60। साइन 30 कितना होता है, 1 बाय में 2 का होल स्क्वायर, और साइन 60 का होता है 3 बाय में 2 का होल स्क्वायर। 1 बाय में 2, 1 बाय में 4, 3 बाय में 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1:3 आंसर आ गया। ठीक है, अरे आसान क्वेश्चन है भैया, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है, फिजिक्स मतलब कुछ भी नहीं, सबसे आसान सब्जेक्ट होता है साइंस में। देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं जो कि काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। उनमें से एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है भैया, अंडर व्हाट कंडीशन डज द इक्वालिटी, अंडर व्हाट कंडीशन डज द इक्वालिटी, ठीक है, किस कंडीशन में इक्वालिटी रहेगी, ठीक है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर में ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, किस कंडीशन में यह इनइक्वालिटी सही रहेगी। ठीक है भैया, तो देखिए भैया इसको क्या लिखोगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस -2ab कॉस थीटा। ये दोनों क्या हो गया, कट गया, ए स्क्वायर से बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओगे तो क्या होगा, 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर में क्या आ गया, 0। ये क्या हुआ, 4ab बराबर में क्या आ गया, 0। तो कॉस थीटा बराबर में क्या आ गया, 0। कॉस 0 का होता है कॉस 90 हो गया,
तो थीटा बराबर में क्या आएगा 90, यानी ए परपेंडिकुलरिटी क्या होनी चाहिए, जब ए और बी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो ये कंडीशन क्या होगी, अप्लाई होगी, सेटिस्फाई होगी। समझे? देखिए एक क्वेश्चन आया था, केवी में आया था, और केवी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। कह रहा है प्रूव दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन is greater than 45 by the certain value and less than 45 with the same value। कह रहा भैया कि आप ये शो कीजिए कि आपका जो रेंज है वो क्या है भैया, सेम है, ठीक है। जब आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है भैया, ग्रेटर देन 45, ठीक है, ग्रेटर देन 45 बाय द सर्टेन वैल्यू, ठीक है, और लेस देन 45 बाय द सेम वैल्यू, ठीक है। नहीं समझे? कह रहा भैया कि मान लीजिए एंगल क्या है, मैंने कल ही बताया था इसको, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में, इसको क्या लिखते हैं साइन, देखिए इसके बाद मैथ्स नहीं है, उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन, इसको क्या लिखते हैं 180 माइनस टू थीटा अपॉन में क्या होगा जी, ठीक है। तो रेंज क्या है, आर इक्वल्स टू में यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी बराबर में इधर क्या होगा यू स्क्वायर साइन, देखिए यहां से 2 कॉमन ले लो, क्या होगा 2 कॉमन है तो 90 माइनस, अबे यहां से 2 कॉमन ले तो क्या होगा 90 माइनस थीटा अपॉन में क्या हो गया। तो अब देखिए यहां पर आप देखोगे कि ये पूरी टर्म क्या है, यहां से यहां तक की सेम है ना, बस यहां पर एंगल क्या है थीटा, तो यहां पर क्या है 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब क्या रेंज एट थीटा बराबर में रेंज है 90 माइनस थीटा, यानी जो थीटा पे एंगल आएगी वही क्या होगी 90 माइनस थीटा पे आएगी, तो यहां पर आप लिख दो 50, तो जो रेंज अगली आई वो क्या होगी 40 होगी। यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 50 रखोगे तो रेंज अगली किस पे से मिलेगी 40 में मिलेगी ना, 90 माइनस 40, हाँ 90 माइनस 50। अगर आप यहाँ पे रखोगे 30 तो रेंज अगली पे कहाँ मिलेगी 60 पे। तो वही बोल रहा है कि बताना है कि आपको शो करना है कि 45 से बड़े एंगल पे अगर जाओगे तो रेंज क्या होगा उससे छोटे एंगल पे आएगी, समझ गए। 45 से बड़े एंगल पे जाकर यहाँ 45 रखो तो यहाँ पे क्या आएगा 45 से बड़ा एंगल हो 46 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आएगा 44 आएगा, क्या आएगा, तो छोटा एंगल आ रहा है ना, तो वही कह रहा है कि आप बताओ कि 45 से बड़े एंगल पर जो रेंज मिलेगी वो उससे छोटे एंगल पे मिलेगी, और 45 से छोटे एंगल पे जो रेंज मिलेगी वो उससे बड़े एंगल पे रेंज मिलेगी, ये शो करना है। तो यहाँ पे मैं बताया था इफ थीटा इक्वल्स टू में 46, तो रेंज आपका 46 पे ये जो रहेगा वही रेंज क्या रहेगा 44 पे रहेगा। इफ थीटा इक्वल्स टू में 44 लिख दो, तो जो 44 पे रेंज मिलेगी वही रेंज मिलेगी 46 पे, हो गया, ठीक है। देखिए यार ये तो वैसे क्वेश्चन आता नहीं है भाई, प्लीज आप खुद बताओ जितना आपको नॉलेज है उसके हिसाब से कि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होता है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम कहां पे होती है, खींचा खींचे
आराम से लगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया प्रोजेक्टाइल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ पे होती है, मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है भैया, समझ गया। और जो काइनेटिक होती है वो क्या होती है, काइनेटिक मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो जहां से आपने फेंका है। यार ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, कभी फुर्सत में कराऊंगा, ये सीबीएसई में नहीं आता। अरे बैठ गया मोटे। अब देखिए इस चैप्टर्स के एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन करने देख लीजिए, टिक लगा दीजिए पर भैया, एनसीईआरटी कौन कौन से क्वेश्चन करने इस वाले चैप्टर के, एनसीईआरटी के ध्यान देना, यही यही करना बस, केवल मैं बता दे रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ पूरा।